स्वागत है आप सबका टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर ये वर्ड बोलते हुए ही मुझे बड़ा अजीब लगता है बिहार शिक्षक भर्ती के कॉन्टेक्स्ट में। कभी तो बिना बताए क्वेश्चंस को 0 से बढ़ाकर 15, 15 से बढ़ाकर 35 कर देते हैं। कभी वर्ग 6ठी से 8वीं में लिटरेचर से 0 क्वेश्चंस और फिर अगले ही टीआरई में 35 क्वेश्चंस दे देते हैं। ऑफ कोर्स एज अ कैंडिडेट जब एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी इतने बड़े नंबर में और वो भी इतने अच्छे लेवल के, तो वहां पर आपका मनोबल टूटता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं और आप आते आते क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के इस भूत से परेशान हैं तो एक सवाल आपके मन में बनेगा कि तैयारी कहाँ से की जाए, क्या सोर्सेज रहने चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजीज हो, और मैं इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर लूँ। आज के सेशन में मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास के लिए, तो नंबर 1 राइट स्ट्रैटेजी और माइंडसेट क्या होना चाहिए। नंबर 2 मैं आपको टॉपिक दूंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अपने टीआरई 4.0 के लिए प्रिपेयर करके जाने ही हैं, नो मैटर व्हाट, जिनके बिना आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एंड फाइनली प्रैक्टिस कहाँ से करें, एक एडिशनल पॉइंट भी बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनको आप रेफर कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टरी हासिल करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या हम समझेंगे। पहले तो एग्जाम की नेचर को समझ लेते हैं। कि नॉर्मली बीपीएससी में हम इस तरीके की अनसर्टेनिटी से क्यों गुजर रहे हैं। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में कहा है कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चंस पूछेंगे, पर एक भी ऐसा टीआरई नहीं हुआ है जहां पर उन्होंने एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे हो। इनफैक्ट वो बहुत ही कोर लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने कॉलेजेस में भी इस लेवल के लिटरेचर को पढ़ा रहे होंगे जिस लेवल के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। वो यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछने लग गए हैं। ये भी एक दिक्कत है। इसके साथ साथ एक और दिक्कत है कि अनसर्टेनिटी है पैटर्न में, कि कभी किसी एग्जाम में टीआरई में एक वर्ग में लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं, अगले टीआरई में उस वर्ग में आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, या पहले 15 क्वेश्चंस से बढ़ा के 35 कर दिए, या 0 से बढ़ा के क्वेश्चंस 35 कर दिए। ये एक बहुत अनसर्टेनिटी बनी है। तो नॉर्मली जब हम किसी भी और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो हमें पता है कि ठीक है, ये हमारा एक सिलेबस दिया है कि हमें रोमांटिक एरा कवर करना है, विक्टोरियन एरा कवर करना है, मॉडर्न एरा कवर करना है, शेक्सपियर के वर्क्स को कवर करना है। सो हम एक सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। बीपीएससी में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बीपीएससी ने एक सिलेबस वेग आपको बोल दिया एनसीईआरटी एससीईआरटी के नाम पे, पर क्वेश्चंस वो वहां से ना पूछ के उसके अंदर, उसके बाहर, उसके दाएं, उसके बाएं, ऊपर नीचे कहीं से भी पूछ रहा है। तो जहां पर कोई नॉर्मल कैंडिडेट किसी और एग्जाम में एक बहुत ही डेडिकेटेड अप्रोच से तैयारी करता है, यहां पर आप तैयारी कर रहे हो फेल ना होने की, कि मुझे उस दिन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना दिख जाए जिसको देखकर मुझे लगे हे भगवान, ये सवाल कहां से आ गया है। तो बीपीएससी को लेकर हमारी अप्रोच भी डेफिनेटली अलग रहनी चाहिए। उस अलग अप्रोच को मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ। इस स्ट्रैटेजी पे आने से पहले माइंडसेट थोड़ा अपना क्लियर कर लेना। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पर रेस आपकी एंड पॉइंट पे पहुंच के 100% स्कोर करने की नहीं है। यहाँ पर रेस है आपकी आपके कट ऑफ तक पहुंचने की। तो कट ऑफ के सेशंस हम पहले भी पास में कर चुके हैं इसी चैनल पर, दूसरे चैनल पर, टीजीटी पीजीटी हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर भी कवर किया है। एक बार आप प्लीज अपने वर्ग, अपनी कैटेगरी के अंदर अपनी प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को जरूर एनालाइज कर लें, समझ लें, सो दैट आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स वाली तैयारी करनी है। आपको 120 में से 90 मार्क्स की तैयारी करनी है, 80 मार्क्स की तैयारी करनी है, या फिर 50 मार्क्स की तैयारी करनी है। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर वर्ग में अपनी कैटेगरी के मार्क्स को अपना हाईएस्ट पॉइंट मत बना के चलिएगा। मान लीजिए आपके वर्ग में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा रही है 70 और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, रिजर्वेशन आपके पास, आपकी कट ऑफ जा रही है 40। आप सोचो नहीं मैं तो 40 मार्क्स वाली तैयारी करूंगा, ये काम नहीं करना। आपने तैयारी करनी है हाईएस्ट टॉपर वाले मार्क्स से compete करने की। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बात यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर रैंक लाने की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर तैयारी की बात कर रही हूँ, कैसी तैयारी जो आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 रैंक्स में लेकर आएगा। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, ये माइंडसेट अपना क्लियर कर लो कि मुझे कट ऑफ तक पहुंचना है। उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जनरल पेपर से, और 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, जो कि यहाँ पर है इंग्लिश।
अब जनरल पेपर और इंग्लिश में दोनों में से आपका फोटे कहाँ है उसको समझ लो पहले। उसके लिए मैं यूजीसी नेट वाले अपने स्टूडेंट्स को एक सजेशन देती हूँ, आपको भी देना चाहूँगी। एक काम ज़रूर करना, 2.5 घंटे का होता है एग्जाम। आप 2.5 घंटे के लिए ना अपने पुराने 2-3 PYQs उठा के कमरे में अपने आप को बंद कर लो और पेपर की तरह पेपर दो, मतलब लिटरली सिमुलेट करो एक एग्जाम हॉल को, और फिर अपना रिजल्ट चेक करो। ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है। मतलब अगर कई कैंडिडेट्स होंगे जो जनरल पेपर में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होंगे और यहाँ पे कम बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो जब आपको पता है आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर ही लोगे तो इसको साइड में रखो, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब ज़्यादा फोकस यहाँ पर ले करो। कुछ कैंडिडेट होंगे मान लो जिनका ग्रामर या लिटरेचर अच्छा है, जनरल पेपर अच्छा नहीं है, तो मान लो कभी ये डगमगा गया तो यही सहारा देगा। अब ये आपका वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ के चलो अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, उसके अराउंड अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। लेकिन एक जनरल अप्रोच की बात करूं तो कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी की जितनी प्रैक्टिस हो जाए बेहतर है। जनरल पेपर के टॉपिक्स की जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी बेहतर है कंसर्न सब्जेक्ट में। लेकिन लिटरेचर वाले पोर्शन में मेरा सजेशन रहेगा कि जितनी ज़्यादा थियोरी कवर करोगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लिटरली कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। जितना आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए टॉपिक को लर्न करने में बिताएं उतने ही आपकी भलाई रहेगी, ठीक है। जनरल पेपर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, PYQs, क्योंकि टॉपिक्स वही रहते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पेस के क्वेश्चंस आ गए, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आ गए, या मान लीजिए आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस आ गए, EVS के क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस वही हैं आपके, है ना। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लेंगे दूसरे एग्जाम्स के। BPSC के साथ साथ जो नेशनल लेवल के अच्छे पेपर होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के, EMRS के, स्टेट्स में हमारे पास राजस्थान है, हमारे पास दिल्ली है, DSSB, इनके एग्जाम, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के जो जो टॉपिक्स कॉमन पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस वहां से करो। ये बहुत मदद करेगा आपको। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को एवरेज या अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मान के चलो कि BPSC के क्वेश्चंस आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन जनरल पेपर के लिए मैंने देखा है, और हमने रिसेंटली टीचर्स अड्डा पे एक सेमिनार भी करवाया था, BPSC के डाउट्स लिए थे स्टूडेंट्स के। मुझे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की एक ही दिक्कत लगी, वो कह रहे हैं कि हमें GK GS में दिक्कत आ रही है, उसमें तो दुनिया भर की नॉलेज है, क्या करें। तो हमने यही सजेशन सबको दिया और मैं वो सजेशन आज आपके सामने यहाँ फिर से रखना चाहती हूँ। देखिए अगेन, आपको कट ऑफ तक पहुँचना है, 100% स्कोर करने तक नहीं। तो 100% यहाँ पर मतलब 120 मार्क्स, कट ऑफ हो सकती है आपके 80 मार्क्स पे हो। अब वो 80 मार्क्स को पूरा करने के लिए आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जनरल पेपर के, 80 क्वेश्चंस मिल रहे हैं कंसर्न सब्जेक्ट के। तो इन दोनों का क्या ऐसा तालमेल बिठाओगे कि आप यहाँ पर 80 बना लो? ये आपकी मेहनत अब है, यहीं पे आपको तैयारी करनी है। अब ये 40 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस GK GS के, उसमें आप इतना स्ट्रेस लगा के बैठे हो, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। तो कम से कम टाइम ये GK GS वाले टॉपिक को दो, अपनी महारत अपने दूसरे टॉपिक्स में बनाओ जो प्रिडिक्टेबल पोर्शंस हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, EVS, आपकी बिहार की GK, है ना, यहाँ से ज़्यादा तैयारी करो। इसके साथ साथ अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे अपनी मास्टरी बनाओ। जिस दिन आपने अपने सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी बना दी, उस दिन दुनिया का कोई एग्जाम आपके हाथ से नहीं जा सकता। मान के चलो कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, नेट तक की तैयारी कर लोगे। बात आती है अब इंग्लिश सब्जेक्ट पे। इंग्लिश सब्जेक्ट में सिमिलर पैटर्न पर ये जो आपके PYQs हैं BPSC, NVS, EMRS, KVS, DSSB, RPSC के, उन्हीं के क्वेश्चंस को यूज करो फॉर योर ग्रामर का PYQs। ग्रामर जितनी ज़्यादा अप्लाइड हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बेस्ड हो, उतना आपको बेनिफिट है, पहली बात। दूसरी बात, लिटरेचर के पोर्शन के लिए नेट के सिलेबस को रेफर करो। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम पता नहीं कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से सवाल बनते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको अभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, लेकिन एंड में ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं TGT PGT फैकल्टी बनने से पहले UGC नेट फैकल्टी थी। मैं UGC नेट ज़्यादा वक्त से पढ़ा रही हूँ, और BPSC जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनका जो पैटर्न है, जो अप्रोच उनकी चल रही है, वो पूरे तरीके से UGC नेट के सिलेबस पर आधारित है।
तो टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हो लिटरेचर के मामले में ये तो भूल जाओ, अपने आप को एक नेट का कैंडिडेट मानो और उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऑब्वियस बेसिक टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रोसोडी, मीटर, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको पता हो कि एक स्पेंसेरियन स्टैंजा और स्पेंसेरियन सोनेट में क्या डिफरेंस है, आपको पता हो ब्लैंक वर्स की डेफिनेशन किसे कहते हैं, आपको पता हो सोनेट को के अंदर कितनी लाइंस होती हैं या उसकी राइम स्कीम क्या होती है, आपको मेटाफोर और सिनेडोकी का डिफरेंस पता हो, एक स्टेटमेंट में अगर पर्सोनिफिकेशन है तो आप पर्सोनिफिकेशन आइडेंटिफाई कर सको। तो ये जो बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं ये तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। बाकी वर्ग 6ठी 8वीं और 9वीं 10वीं के लिए साथ साथ आपने मेजॉरिटी फोकस अपना ब्रिटिश लिटरेचर पे रखना है। ब्रिटिश लिटरेचर से ही आपके 90% क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसमें भी जो 1500 साल का पूरा आपका लिटरेचर है बिटवीन द एंग्लो सैक्सन टू द मॉडर्न एज, उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ पिछली बार जो मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, एंग्लो सैक्सन एज से एक क्वेश्चन, एंग्लो नॉर्मन एज से एक क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चंस की वॉल्यूम बढ़ने लगती है वो बढ़ने लगती है आपकी मिडिल पीरियड से, रेनेसॉन्स से। सो रेनेसॉन्स पीरियड और न्यू क्लासिकल लिटरेचर के, न्यू क्लासिकल एरा के लिटरेचर को डिटेल में कवर करो। इस पीरियड की राइटिंग्स ही नहीं, राइटर्स के बारे में भी पढ़ो। तो लिटरेरी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से स्टडी करो, ना कि राइटर टेक्स्ट पर्सपेक्टिव से। तो दूसरे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आपको राइटर दे देते हैं, आपको उस राइटर के टेक्स्ट प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर बीपीएससी कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ लेता है जो आपको नॉर्मली यूजीसी नेट की स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो अब आपने राइटर टेक्स्ट अप्रोच से हटकर लिटरेरी हिस्ट्री के अप्रोच पे आना है। उसमें भी मैंने एजेस आपके लिए मार्क कर दी हैं। रेनेसॉन्स टू नियो क्लासिकल एरा, ठीक है, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, रेनेसॉन्स राइटर्स लाइक फ्रांसिस बेकन, लाइक द एलिजाबेथन सोनेटियर्स, लाइक रॉबर्ट बर्टन, लाइक थॉमस ब्राउन। इसके अलावा रोमांटिक विक्टोरियन एरा की लिटरेरी हिस्ट्री में आपका सारा बैकग्राउंड भी आ गया, उस पीरियड के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ गए, लिटरेचर पे क्या इन्फ्लुएंसेस रहे वो भी आ गया। अब शेक्सपियर के टॉपिक के अलावा आपको विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली की पोएम्स तो देखने को मिलेंगी, तो वहाँ से कोटेशंस आपके डेफिनेटली बनते हैं। विक्टोरियन एरा के आपके नॉवेलिस्ट, उनकी पोएम से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये ही नहीं, मैं क्यों बोल रही हूँ लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ने को, बिकॉज आपको इस पीरियड के नॉन फिक्शन राइटर्स भी पूछे जाते हैं। जैसे फ्रांसिस बेकन ने अपने एम्पेरिसिज्म की थ्योरी दी, नोवम ऑर्गेनम लिखा, इस तरीके के क्वेश्चंस, सैमुअल पेपिस की डायरी पे क्वेश्चंस, ये नॉन लिटरेरी टेक्स्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट हैं, जो दूसरे टीजीटी पीजीटी में आप पढ़ते नहीं हो, ये नेट में पढ़ा जाता है। तो लिटरेरी हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ोगे तो ये नॉन लिटरेरी टेक्स्ट भी आप अपनी तैयारी में इंक्लूड कर पाओगे। जहाँ तक बात है अमेरिकन और इंडियन राइटर्स की, अगर 35 क्वेश्चंस लिटरेचर के हैं, इसमें से 20 क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर के हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस ही आपको एक अमेरिकन से एक इंडियन से, या 2 इंडियन से 2 अमेरिकन से, इतने ही देखने को मिलेंगे पर एग्जाम। उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने राइटर्स की लिस्ट बना लो, फेमस इंडियन इंग्लिश ऑथर्स, सबके वर्क्स, सब वर्क्स के मेन कैरेक्टर्स, बस इतना सुपरफिशियल लेवल पे प्रिपेयर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस या ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो वो अगेन एक गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। हम अपना टाइम उस एरिया को देंगे जहाँ से क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा है और जो हमारे लिए प्रिडिक्टेबल भी रहने वाला है। इसके साथ साथ अफ्रीकन ऑथर्स पे फोकस करो, क्योंकि एक तो अफ्रीकन ऑथर्स पे वर्ग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पे क्वेश्चंस भी बने थे। इसके अलावा यूजीसी नेट में भी अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स या अफ्रीकन ऑथर्स राइजिंग ट्रेंड पे हैं। बीपीएससी के सबसे पहले टीआरई 2.0 में जब पहली बार लिटरेचर देखने को मिला, उसमें सबसे पहला सवाल मेजर आपका चिनुआ अचेबी के नॉवल पे था, उसकी टाइटल की हिस्ट्री पे था। तो जहाँ पर आपको इंडियन अमेरिकन भी नहीं दिखे, वहाँ सीधा एक ब्रिटिश एक अफ्रीकन ऑथर का क्वेश्चन दिख गया। सो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। इंपॉर्टेंट 10-12 अफ्रीकन ऑथर्स हैं, आप उनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पे फोकस रखो, ठीक है। इंडियन पर्टिकुलर ऑथर्स को क्या अवार्ड्स मिले हैं, वहाँ पर आप अपनी तैयारी अगर अच्छी रखेंगे तो वो आपको मदद करेगा। अब अगर आप वर्ग 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब तो करना ही है। इसके अलावा की टर्म्स एंड की कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ऑफ लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। तो पिछली बार टीआरई 3.0 में वर्ग 11-12 में फेमिनिज्म के टेक्स्ट और स्ट्रक्चरलिज्म के टेक्स्ट पे क्वेश्चंस बने थे, साथ ही साथ आपके क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस बने हैं। तो आपको एरिस्टोटल,
प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स और थियरीज पता हो, टी.एस. एलियट कैसे इसका पता हो, नेगेटिव कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्या मतलब है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का क्या मतलब है, सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, ड्राइडर ने एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में किसको सपोर्ट किया है, फिलिप सिडनी ने अपना अपॉलॉजी लिखा है पोइट्री के लिए, क्यों लिखा है, किसके रिप्लाई में लिखा है। तो इस तरीके के सवाल क्रिटिसिज्म से बनते हैं। साथ ही साथ आपके थ्योरी के क्वेश्चंस, थ्योरीज आ जाती हैं आपकी जैसे फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इको क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडवर्ड सईद या गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस, डेरिडा से बन सकते हैं, फूको से बन सकते हैं, फेमिनिस्ट राइटर्स पे बन सकते हैं, जो बन भी रहे हैं। तो अगेन बहुत डिटेल में इन थियरीज को ना पढ़ के हम सुपरफिशियली बस इनके इंपॉर्टेंट की टर्म्स की कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लो या कहीं से लिस्ट लेके उसको लर्न कर लो, उतना भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये पूरा सिलेबस नहीं है, सिलेबस तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्कर्स बता रही हूँ कि ये तो पढ़ ही जाना, मतलब इससे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगर ग्रामर में भी अच्छा स्कोर कर लिया, पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर लिया, तो इन टॉपिक्स के बदौलत ना कि सिर्फ सिलेक्शन होगा बल्कि रैंक भी सिक्योर कर लोगे। फाइनली लोगों का क्वेश्चन बनता है कि मैम ये लिटरेचर अब से पहले हमने इस तरीके से पढ़ा नहीं, तो इसका सिलेबस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके सिलेबस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरा सजेशन आप सबको एक ही है कि ये सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो हम यूजीसी नेट के लिटरेरी हिस्ट्री के टॉपिक्स में पढ़ते हैं। लिटरेरी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, डेविड डाइचेस की है, रूटिलिज, विलियम जे लॉन्ग, हडसन, आपको जिसकी लैंग्वेज ईजी लगती है आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें आप उन एरियाज पे फोकस करो, टारगेट करो, जो लिस्ट मैंने आपको पीछे दी है। ये लिटरेरी हिस्ट्री के लिए काफ़ी कामयाब लिस्ट रहेगी। अगर एक जनरल लिटरेचर का बेस बनाना है, फाउंडेशन क्रिएट करना है, ओवरव्यू लेना है, तो एम.एच. अब्राहम्स की फेमस ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आती है, उसको लेके उसके साथ साथ मेरी यूजीसी नेट पे सीरीज चली थी एम.एच. अब्राहम्स की, उसको पूरा कर लो। वो आपका बहुत कमाल का फाउंडेशन लेकर देगी इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री। अगर हम बात करें लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म की, तो थियोरी की जो मुझे बेस्ट और ईजीएस्ट लैंग्वेज की बुक लगी आज तक वो है पीटर बैरी। पीटर बैरी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये टीयू के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड रहती है, सारी मेजर थियोरीज इसमें कवर्ड हैं। और हबीब की बुक से आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कवर कर सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थोड़ा सा कल्चरल स्टडीज़ के की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप हबीब की बुक को रेफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी हेक्टिक भी लग रहा होगा। लिटरेरी हिस्ट्री में ब्रीफली चीज़ों को ओवरव्यू करने के लिए आप मेरी इंग्लिश की क्रोनोलॉजी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने यूजीसी नेट के अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रोनोलॉजी बुक निकाली थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन ऑथर्स। साथ ही साथ लिटरेरी मूवमेंट्स की भी इसमें इंफॉर्मेशन है जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है फॉर द अवार्ड विनर्स, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बुकर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, यहाँ तक कि इसमें लेटेस्ट आपका 2024 का जो नोबेल प्राइज दिया गया उसकी भी इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए। सो ये मेरे बीपीएससी के पुराने कई स्टूडेंट्स ने बुक मंगवाई, उनको काफ़ी फ़ायदा लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके राइटर्स पे डायरेक्ट नेचर के बन रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकली जब आप उन राइटर्स के वर्क्स को यहाँ से स्टडी करेंगे काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पे बुक आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। इट विल कॉस्ट यू ओनली 350 रुपीज़। ठीक है, बुक ऑर्डर करते वक्त कूपन कोड अप्लाई कर देना बाय 542 एंड 350 रुपीज़ में ये बुक आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी से पहुंच जाएगी। अगर इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी मतलब लग रहा है तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, तो इसका ऑल्टरनेटिव आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक आपके लिए यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज से हमारा नया बैच भी शुरू हो गया है बीपीएससी का, जिसमें जनरल नेचर की क्लासेस, जनरल पेपर की क्लासेस एंड ग्रामर की क्लासेस, निधि मैम की ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा उनका सिलेबस जब अपना स्पीड पिक करेगा तो मैं और दक्षिता मैम ज्वाइन इन करेंगे अपने लिटरेचर के साथ जनवरी से। सो किसी भी एग्ज़ाम की देखो सिलेक्शन के लिए, जब आपका स्पेशली फाउंडेशन वहाँ नहीं है या फिर जब क्वेश्चंस का नेचर बहुत प्रिडिक्टेबल है, हम आपको एक ऑलराउंड तैयारी करवाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बल्कि उन चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए जो आपको उस वक्त एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बीपीएससी इज नोटोरियस, इट इज़ नोन टू बी नोटोरियस फॉर दीज
बॉल्स दैट इट थ्रोज एट यू, आप उन बॉल्स को, उन बाउंसर बॉल्स पे छक्का कैसे मारोगे, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी हम क्लास में आपको बताते चले जाएंगे। तो पूरे 150 मार्क्स की तैयारी, जिसमें जनरल पेपर की तैयारी भी हो रही है, जिसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट की भी हो रही है, ग्रामर प्लस लिटरेचर, इसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। और क्लास 1 से जुड़ना ज़रूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लास 1 से जुड़ना ज़रूरी है। अभी तक अगर आप बैचेस में नहीं जुड़े तो आप बैच में जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे बैचेस लाइव हैं इस वक्त हमारे स्टोर पर। आप जिस भी वर्ग से तैयारी कर रहे हैं और चाहे किसी भी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव दिखा दूंगी। सो आपने कुछ नहीं करना, अपनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग सेक्शन में जाके बिहार शिक्षक भर्ती पे आ जाना है। मान लो बीपीएससी क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश से, इन दैट केस मेरा ये वाला बैच आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इंग्लिश का बैच, द नालंदा बैच फॉर TRE 4.0, फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, कहाँ गया, कोई भी बैच खोल लो, कोई भी बैच खोल लो। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए और डबल वैलिडिटी ऑफर को अप्लाई करने के लिए आपको कूपन कोड भी बता देती हूँ। कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स कॉल्ड Y542। बुक ऑर्डर करनी है तो भी यही कोड लग जाएगा, ठीक है, उससे फ्री होम डिलीवरी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और इस कोड से बैच में भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 6 मंथ्स की वैलिडिटी में 6 मंथ्स की वैलिडिटी फ्री भी मिल जाएगी, ठीक है। वो सब कुछ आपका इसी कोड से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके घर में मल्टीपल मेंबर्स मल्टीपल वर्गों से या मल्टीपल सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, बिहार के टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, बीपीएससी के लिए या बिहार स्टेट के लिए, इन दैट केस मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप बिहार शिक्षक भर्ती या बीपीएससी के हमारे महापैक में एनरोल कर लें। बिकॉज 100-200 रुपये ज़्यादा देकर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तैयारी, मल्टीपल वर्गों की तैयारी, मल्टीपल एग्जाम कैटेगरीज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको कूपन कोड लगा के दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आप कूपन कोड अपना अप्लाई कर दो, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाएगा। प्लस मेरी क्रोनोलॉजी की बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है वो आपको UGC नेट के सेक्शन में मिलेगी। तो आप टीचिंग से नीचे आ जाना UGC पे, क्लिक ऑन UGC नेट इंग्लिश। UGC नेट इंग्लिश की बुक्स की कैटेगरी में आपको मेरी ये प्यारी सी हरे रंग की किताब मिलेगी, इंग्लिश क्रोनोलॉजी इन अ नटशेल के नाम से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, घर तक बुक डिलीवर हो जाए उसके लिए सबसे पहले तो कूपन कोड एंटर कर देना Y542, उससे ये बुक आपको मात्र 300-350 रुपए की मिलेगी। वंस यू हैव डन दैट, कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पर आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल सब पूछेगा, ये सब डाल के कंटिन्यू मार देना और घर तक आपकी फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी 5 से 7 दिन में। सो ये थे मेरे सजेशंस आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको इस सेशन से बहुत बेनिफिट मिला होगा। क्लास में जुड़ना है तो अभी के अभी जुड़ जाओ, आज के आज, बिकॉज बैच तो आज से स्टार्ट हो गया। आप लेट हैं, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो देरी मत करें, इंतज़ार मत करें। TRE की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं फरवरी में एक्सपेक्टेड है और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं फिर अप्रैल में। तो अप्रैल तक एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आज से अभी से तैयारी करना ज़रूरी है। बाकी आप मेरे सेशंस देखते रहिए डेली लाइव। एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना था वो ये था कि प्रैक्टिसेस के लिए क्या करना है। तो प्रैक्टिसेस के लिए आप रोज़ मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल TGT PGT अड्डा 24/7 पे, है ना। इसमें रोज़ दोपहर को 4 बजे 4 PM मेरे YouTube सेशन चल रहे हैं, आप यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस क्लासेस ले सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करते रहो PYQs का अपने आप भी, बाकी मैं भी यूट्यूब पे करवा दूंगी। तो मेरे साथ लाइव जुड़ते रहना रोज़ 4 बजे, ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा रेगुलर MCQ सेशंस लगाते रहो, तो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। यहाँ पर मॉक्स आपको बहुत मदद करेंगे। मॉक्स आपको बाय द वे हमारे महापैक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसके लिए कुछ एडिशनल पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ मॉक्स भी लगाने तो डेफिनेटली गो फॉर द टीचिंग महापैक और बैंक और अवर बिहार महापैक। उसका रीज़न ये है कि उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, सब एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, प्लस डबल वैलिडिटी ऑफर भी अवेलेबल है। कोड फिर से बता देती हूँ, कूपन कोड है Y542। इसको यूज़ करके आप चाहे बुक हो चाहे बैच हो अपना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें, वैलिडिटी को बढ़ा के अवेल करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।